हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ही मिलेगी आपको डेली बेसिस में न्यू रीडिंग्स, जिसमें हम डिफरेंट तरह के टॉपिक्स लेकर आते हैं। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन आपको बताते हैं, वो कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं करते, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। सो डेली बेसिस पे रीडिंग आने का मतलब होता है कि डेली के समय पे उनके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि अगर काफ़ी लंबे समय से अगर पॉजिटिव विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू मिस यू, और नो दैट आपके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। सर्कमस्टांसेस नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। सो अगर ये बंदा आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, बातचीत नहीं कर रहा, या फिर कोई ऐसा बंदा है, कोई क्रश हो सकता है आपका, ठीक है ना, या फिर किसी को कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है एंड यू डोंट नो दिस पर्सन रियली लाइक यू, लव यू, इसका प्यार सीरियस है नहीं है, आपको उसकी तरफ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। तो आज हम देने वाले हैं क्लैरिटी एक ऐसे इंसान के लिए आपके, जिसने आपके दिल में कोई ना कोई स्पेशल जगह तो डेफिनेटली बनाई ही बनाई है, ठीक है ना। अगर नहीं बनाई होती तो शायद आप ये रीडिंग ना देख रहे हो, तो कोई स्पेशल जगह आपके लिए बनाई है। और आज हम देखने वाले हैं कि ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको क्या सही में प्यार करता है। आप देखो, आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते, कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, वॉट एवर रीज़न इट इज़, ठीक है ना। और अपने क्रश के लिए या अपने कोई स्पेशल पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सबसे पहले क्या लेना है, आपको अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ लेनी है, ठीक है ना। जो भी आपका जन्म का टाइम अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है। डेट ऑफ बर्थ जिस भी दिन आप पैदा हुए हैं, दिन महीना और साल, ठीक है ना, साथ में आपका नाम। और दूसरी बात है कि आपके पार्टनर का भी अगर आपको नाम पता है और डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो आप नाम ही ले सकते हो, उनकी तस्वीर को आप याद कर सकते हैं कि हाँ भाई, मैं इस बंदे के बारे में सोच रही हूँ और मुझे इस बंदे के बारे में जानना है कि इसकी क्या थॉट प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं डिवाइन यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स ने जिन स्पेशल पर्सन का नाम या डेट ऑफ बर्थ या जिनके बारे में भी सोचा है, शक्ल जिनकी याद की है, आप प्लीज़ बताइए हमें। ये रीडिंग यूनिवर्स आप ही करने वाले हो, हम तो सिर्फ एक ज़रिया मात्र हैं जो बताने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिले, ठीक है ना। सो आप बताइए कि वो किस तरह का इंसान समझते हैं, मेरे व्यूअर्स को किस तरह का इंसान समझते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, किस तरह का इंसान समझते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, चलिए चलते हैं। ओके, ओके। सो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़े से आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, चीज़ें शायद आपको ठीक ना मिली तो आप निकल के जा सकते हो। आपको पटाना या आपके साथ चल पाना, दैट्स नॉट दैट ईजी। या तो इनसे कोई पास्ट में कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है ना, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। साथ में अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा देर वो करेंगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है। आपका पार्टनर ये भी सोचता समझता है, या जो भी आपका क्रश है जिनके बारे में आप देख रहे हो, वो सोच रहा है कि उनके पास वो सारी कैपेबिलिटी या वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती थी पीछे पास्ट में, या जिसको कि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको कि आप डिज़र्व करते हो। देखो, ये आपके साथ ना बहुत स्पेशल बॉन्ड ये फील करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी लोगों की मैनिफेस्टेशन हो, उसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस वाली हुई एनर्जी इनके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि वो ना मतलब आपको वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, मतलब यू आर द बेस्ट। ये इंसान या तो कोई इस तरह का हो सकता है कि काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, ये भी होने के चांसेस है, या फिर आप अनमैरिड या मैरिड हो सकते हैं, ठीक है ना। साथ में ये भी हो सकता है कि सिचुएशन को भी जज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वेदर यू बोथ आर कंपैटिबल इनफ और नॉट, ठीक है ना। साथ में क्या है कि इसको ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टक होती हुई नज़र आ रही है लाइफ की। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने दिल की भावनाएं या तो ऑलरेडी कह देनी चाहिए, अगर या वो कह चुके हैं तो आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आया तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से ना है, ठीक है। अगर किसी ने अपने दिल की बात आपको कही और आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो उनको ऐसा लग रहा है कहीं मना ना कर दे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दूरी बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप इतनी आसानी से हाँ नहीं करोगे, दैट इज़ नॉट दैट ईजी। पर उनको लगता है कि डिज़र्व कर, मतलब मुझे अपनी तरफ से पूरा का पूरा एक्शन लेना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। सो एज ए पर्सन अगर हम कहें कि वो आपको किस तरह का इंसान मानते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, ठीक है ना, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना। मतलब आप बहुत लोगों की ख्वाहिशें हो सकती हो, मतलब तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी है, खुश है। चाहे वो आपकी ब्यूटी है, चाहे वो आपका अच्छा दिमाग है, चाहे आप एक बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी हो, या बहुत लोगों की चाहत हो, या काफ़ी सारे लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, तो ही फील वेरी गुड,
ठीक है ना। एक पॉजिटिव होता है ना ये, यार मेरी बंदी या मेरा बंदा तो मतलब समथिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है ना। तो उन्हें अगर आपको नंबर देने हो 100 में से, तो आई बिलीव आपको वो तो 90 मार्क्स देंगे या मोर देन 90 देंगे, ठीक है ना। तो उस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लाइक डू हैव एवरीथिंग, मतलब इसके पास पैसा है, नाम है, प्यार है, और ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको करता हुआ नज़र आ रहा है। थिंकिंग इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलने में शायद थोड़ी देर हो गई, थोड़ा सा और पहले मिलना चाहिए। काफ़ी सारी डिज़ायर्स इनकी मुझे दिखती हुई नज़र आ रही हैं कि काफ़ी सारे डिज़ायर हैं इनकी लाइफ में, ठीक है ना। कि मतलब आपको लेके कि आपको घुमाना है, आपको फिराना है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, उनको ऐसा लगता है। एंड साथ में मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो रिच इनफ, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इनको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट डिज़र्व है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत है जिन चीज़ों की, या आपको जो चाहिए, या आप जो डिज़र्व करते हो, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। हम देख लेते हैं और इस पर्सन की क्या थिंकिंग है आपके लिए, क्या सोचता है आपके बारे में। डिवाइन यूनिवर्स में बताइए ये पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। देखो, ये इंसान आपको मैसेज करना चाहता है, तो बार बार या तो मैसेज करता है या मैसेज मतलब चेक करता रहता है कि आप ऑनलाइन हो नहीं हो। ये करना चाहता है आपको मैसेज, ये चाहता है कि आपकी तरफ से उतने अच्छे तरीके से रिवर्ट आए। अभी ना या तो इन्होंने ऑलरेडी आपको कांटेक्ट किया है या करना चाहते हैं, बट ये इनको लग रहा है कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी इन्होंने कांटेक्ट किया है आपको और आपकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं किया, तो इस थिंकिंग कि ओके जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है ना। बट अगर इनको कभी भी कुछ भी मौका मिलेगा तो साम दाम दंड भेद करके ये सारी की सारी चीज़ें, या आपकी लाइफ में अगर इन्हें पता चले कि कोई है तो उसको भी बाहर निकाल के फेंक देंगे। मतलब आपको जीतने के लिए ही विल डू एनीथिंग, डैम एनीथिंग, ठीक है ना। इतना बुरी तरह से इनको प्यार भी है, जिसे मैं कह सकती हूँ, और इसके इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी है कि चीज़ों को ठीक करने का ये हाथ में वो ले सकते हैं। एक वो रियल जज्बा नहीं होता एक हीरो वाला जो होता है हीरोइन के लिए, वैसा मुझे दिख रहा है। साथ में दिस पर्सन या तो आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं बाहर सोशल मीडिया अकाउंट में हम कह सकते हैं, या फिर किसी तरह की कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो ही इज़ रियली ट्राइंग वेरी हार्ड। साथ में 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। 3 ऑफ सॉर्ट्स बेसिकली ये कहता है कि मतलब उनको कभी कभी इस चीज़ का भी डर लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी सारी है, पता नहीं आपकी तरफ से येस होता है, नो होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक भी होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ से ना कोई उनको अच्छी तरह से सिग्नल नहीं मिल पा रहा, या फिर मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। तो अगर कोई ऐसा बंदा है आपकी लाइफ में जो कि आपको कहीं ना कहीं मतलब बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, या आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ बोल रहा है अपनी दिल की फीलिंग्स, सो दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग कि अगर आप मना कर दोगे तो उनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होगा गाइस। और ये सोच सोच के भी वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, इससे अच्छा तो मैं अपने दिल की बात नहीं बोलता तो ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है ना। तो वो भी उनको डर लगता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। एंड साथ में मैं कहूँगी कि काफ़ी सारी न्यूज़ हो सकती है इनके पास जो कि आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बट इस फीलिंग की भाई आपकी तरफ से कोई एक्शन मिले, आपकी तरफ से कोई इशारा मिले, ताकि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। देखो, अगर ये स्पेशल पर्सन आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है तो ही रियली वांट टू कम टू यू, और वो सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आपकी हाँ मिले। तो थोड़ा सा ये इंसान डरता हुआ भी नज़र आ रहा है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज इंसान ने शायद अपने किया होगा। एंड हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा ये फिट रहते हो, बट अभी मतलब अपने आप पे भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए नज़र आ रहे, तो हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन कर लिया है, ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। एंड पहले ये लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी या तो करना चाहते थे, या एक्स्ट्रॉर्डनरी इनका एटीट्यूड था जो कि आपको भी शायद उतना ज़्यादा पसंद ना हो, या चीज़ें आप मना करते थे। बट नाउ आई कैन सी दैट कि इनके जो नेचर है या फिर जो इनके करेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिख रहा है। इफ़ यू नो दिस गाय, सो ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को और ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा सही इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपकी नज़रों में खरे उतरें, आपको मतलब चीज़ें या यू नो दैट समझा सके, या अपनी पोजीशन या अपने प्यार को जस्टिफाई कर सकते हैं आपके आगे, राइट। सो दिस पर्सन इज़ रियली होपिंग एंड थिंकिंग कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, बढ़िया हों, ठीक है ना। सो डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि क्या इनका प्यार सच्चा भी है,
या सिर्फ अभी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फॉर द सेक ऑफ टाइम पास यू वांट टू कम बैक और व्हाट? से आई कैन सी दैट कि जो इनका प्यार है वो प्यार तो है ही इनके दिल में, साथ में तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि इन्हें कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भड़काया गया है, गलत चीज़ें बोली गई हैं। वो इनकी वाइफ हो सकती है अगर ये मैरिड है, कोई इनकी फ्रेंड हो सकती है, कोई इनकी मदर हो सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइन मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ये बंदे ने अगर पीछे पैर किया है तो अपनी फैमिली से रिलेटेड उन्होंने किया है, या ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए, वो वाली चीज़ लग रही है। नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अगर कोई ये आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और अचानक से चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, तो उसमें किसी न किसी का हाथ मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी सैड, रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, या कहीं ना कहीं मतलब उन चीज़ों को या जो भी वाक़ आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोसते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश वो दिन ना हुआ होता या चीज़ें ना होती तो थिंग्स आर वेरी गुड एंड इम्प्रूव, ठीक है। आप इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स भी हैं और ये इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाना चाहते हैं, मगर मेन जो गाड़ी अटक रही है, एक तो इनका थोड़ा सा गुस्सा या मैनिपुलेटिव वाली जो चीज़ें हैं वो एक चीज़ तो है ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा चीज़ें घुमाने की इनकी आदत है और ये घुमाते भी हैं, ठीक है ना। एंड आउट ऑफ द वे जाके जो चीज़ करते दैट इज़ द मेन थिंग। रही बात प्यार की, लव इज़ देयर, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो इनका दिमाग कोई भी घुमा देता है या पलट देता है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इंसान जानबूझ के खुद से करता है, ये दूसरों की बातों का शिकार हो जाते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है ना। और उस चीज़ का भुगतान जो है या तो आपको भुगतना पड़ता है या तो ये इंसान खुद भुगतता है, ठीक है ना। और इतना ज़्यादा ये सोच लेते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, लोगों की बातों में आ जाते हैं, ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में हुई है या घटी हैं, ये इस वजह से नहीं हुई कि इंसान का नेचर गलत है या आपको ये डिच करना चाहता था या रहना नहीं चाहता। इट्स लाइक दैट कि ये लोगों की बातों में आ जाते हैं, ये लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन करते हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों को एंटरटेन करते हैं जो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ख़राब कर देते हैं, उलट पुलट कर देते हैं, इनका दिमाग ख़राब करते हैं। क्योंकि देखो वैसे ही इंसान बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि लोग इनके दिमाग में गलत शब्द डाल देते हैं, गलत चीज़ें डाल देते हैं, तो वहाँ से चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। बट आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड ये भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपसे मिलने का या वापस आने का जितना कि आप कर रहे हो। तो तड़प मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ बराबर हैं, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का सामना अगर आपने किया है तो डेफिनेटली इस इंसान ने भी किया है, ठीक है ना। बट ये है कि बीइंग अ मैन, और हो सकता है बीइंग अ वुमेन ऑल्सो, तो 24 घंटा तो ही और शी कैन नॉट कराई ना, उनको कहीं ना कहीं अपने के लिए एक्शन या चीज़ें तो लेनी पड़ेगी। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि एटलीस्ट आपको पता चल पाया है कि लाइफ में कौन गलत है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन गलत लोगों से अभी पंगा लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ये सब कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये शायद उतना बोलते नहीं थे, बट उस तरह के नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस बंदे की जो थॉट प्रोसेस है आपके लिए दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। वो आपको एकदम डिवाइन पर्सनालिटी समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बात करके, आपको देख के, आपसे थोड़ी बहुत मुलाकातें करके कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बढ़िया हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। बट नेगेटिव लोगों को जो एंटरटेनमेंट आपकी दोनों की लाइफ में हुआ है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत बुरी तरह से स्पॉइल किया है या ख़त्म किया है। तो इस थिंकिंग कि उस सब चीज़ों पे मुझे काबू पाना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को मुझे देखना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है ना। अगर हमें रिलेशनशिप को चलाना है या बढ़िया करना है तो दिस पर्सन इज़ रियली, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ना ये नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उस नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। बट रही बात अगर प्यार की तो डेफिनेटली लव इज़ देयर, सो आपको दोनों हाथों से इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। सिचुएशन थोड़ी टफ है, अगर हम बात करें कब तक ये आएंगे तो उसको थोड़ा सा समय लग सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त के आसपास से इनकी फीलिंग्स में थोड़ा सा डेवलपमेंट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है,
ठीक है ना। तो पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को अगर फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे आप रीडिंग देख सकें। साथ में आपको नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ओपन करना है गाइस। उस पेज की आप जाओगे ना 3 डॉट्स पे, नोटिफिकेशन आपको ऑन करके रखनी है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कोई रीडिंग डालती हूँ, स्पेशली जो सुबह होती है मॉर्निंग 5:22 के आसपास होती है, 5-5:30 बजे के आसपास होती है, दिन में जो होती है 3:30 बजे के आसपास रीडिंग मेरी आती है, अगर मैं सेकेंड रीडिंग डाल रही हूँ तो, ठीक है। बहुत टाइम से पेज हैक था तो रीडिंग्स भी नहीं डाल पा रहे थे फेसबुक का, ठीक है। यूट्यूब का तो चल रहा था, ठीक है ना। अगर हैक था तो नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा मैं भी डिमोटिवेट सी हो गई थी, काफ़ी लंबे समय से पीछे लगी हुई थी फेसबुक में, रोज़ मेल करना, रोज़ डिस्कशन करना। फाइनली आपकी दुआओं की वजह से ये पेज रिकवर हो गया है। तो मैं चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स को के साथ भी इस पेज को शेयर करें, ताकि लोगों को पास ये मतलब जो भी चीज़ें हैं क्लैरिटी वो पहुंच सके, और आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिले, और मैं भी और ज़्यादा ब्लेस्ड फील करूँ गाइस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।